बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्पेशल पुलाव की रेसिपी आप सबके साथ शेयर हो रही है, यखनी वाइट पुलाव। इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें जाएंगी जिससे पुलाव का जायका बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी होगा। मैं दावे से कह सकती हूँ कि जब आप ये पुलाव बनाओगे घर वाले भी पसंद करेंगे। अगर दावत में बनाएंगे तो दावत में मेहमानों को बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। पहले हम करेंगे यखनी की तैयारी। और ये तेज़पात लिए मैंने 4 पत्ते, सौंफ और धनिया मिक्स है मेरे पास 2 टेबलस्पून ये जाएगा। एक एक टेबलस्पून आप समझ लो दोनों चीज़ें हैं। और ज़ीरा है 1/2 टी स्पून। और ये है सब्ज़ इलायची और काली इलायची। एक काली इलायची है, 3 सब्ज़ इलायची हैं, बड़ी बड़े साइज़ की हैं तो मैंने 3 इसमें डाल दी। और ये है लौंग 4 अदद। और दालचीनी के पीस 2। और ये है जायफल। जायफल थोड़े से पीस, आधे से भी आधा जो जायफल कर लेना उतना इसका साइज़ है। अब इसकी पोटली तैयार करेंगे। आप डायरेक्ट डालना चाहें डायरेक्ट डाल दें। डायरेक्ट डालने से ये होता है कि चिकन का कलर भी ख़राब होता है, यखनी का। इस तरह पोटली से बहुत अच्छी यखनी बनती है और कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। ऊपर से अच्छा सा टाइट कर दें और नीचे से जो है ना लूज़ आपने रखना है, इसलिए कि मसाले फूलते हैं तो उन्हें एक स्पेस चाहिए। तो ये स्पेस आपने ढीला रखना है इसको, पोटली को। अब तैयारी करते हैं यखनी की। और ये चिकन है मेरे पास 750 ग्राम, 1 किलो से कम। चावल भी मैंने 750 ग्राम ही लिए हैं। अब इसमें एक मैंने मीडियम प्याज डाल दी दरमियान से हाफ करके। और लहसुन है 3 पीस, ऊपर से हल्का सा छिलका उतार के धो के इसमें डाल दिया। मट्टी वगैरह जो लगी होती है ना, धोने से उतर जाती, साबुत ही आपने डालना है। और ये गई पोटली जो हमने तैयार करके रखी हुई थी। पानी इसमें तकरीबन 4 से 5 गिलास में इसमें शामिल करूँगी। पानी अगर ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा डाल लें। और इसे एक उबाल तेज़ आग पे दे के ना, फिर आपने इसे स्लो फ्लेम पे रखना है। चिकन मैंने हाफ डन करना है। और यह है काली मिर्च इस वक्त डालनी है, पोटली में नहीं डालनी। और यह है 7 से 8 अदद। नमक 1 टेबलस्पून, हस्बे जायका बाद में चेक कर लें जितना आपको रिक्वायर्ड है यखनी के पकने के बाद। और ये है सिरका 1 टेबलस्पून, चिकन को ये टूटने नहीं देगा। ये इसकी गारंटी है इसके सिरके की, आप ज़रूर डाला करें। और ये है हरी मिर्च और मिक्स रेड मिर्च जो फ्रेश होती हैं, 3 से 4 अदद। नहीं डालना चाहें, प्लेन बनाना चाह रहे हैं तो आप सादा भी बना सकते हैं बगैर मिर्चों के। जिन्हें स्पाइस पसंद है वो हरी मिर्च डाल दें। और इसे चम्मच से ज़रा मैं चला के, और इसे एक उबाल आने पर इसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए चिकन को हाफ डन करके आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको मैं जब चिकन हाफ डन हुआ है तो दिखाया। 10 से 15 मिनट पकाएंगे ना तो चिकन आपका गल जाएगा। प्रेशर में भी डालना चाहें तो 2 से 3 सीटियाँ आप चलाएं और चिकन निकाल लें। और ये प्याज मैं आपको चेक करवा रही हूँ, इस वक्त प्याज बिल्कुल नहीं गली। अगर काट के भी डालेंगे तब भी नहीं गलेगी, तो इसको हमने अंदर ही यखनी के रहने देना है। लहसुन भी चेक करवाती हूँ, वो भी नहीं गला हुआ, उसे भी हमने प्याज के साथ ही पकाना है। ये देख लें आप, बहुत सख्त है तो इसको पकाना ज़रूरी जब तक कि ये बहुत नरम सॉफ्ट हो जाए। और ये चिकन देख लो आप, हाफ डन है, ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर गल गया तो आपका ये जैसे कीमा नहीं होता उस तरह चिकन हो सकता है। चाहे आप सिरका डाल भी दें, चिकन का ध्यान रखना है। और ये मैं चिकन सारा निकाल के, तो इससे मैंने प्याज को और लहसुन को गलने के लिए छोड़ देना है। पोटली को भी इसी में रहने देना है ताकि पोटली के जितने फ्लेवर है ना और वो अंदर आए उसके चिकन में, यखनी में। बहुत ही मज़े की ये यखनी तैयार होती है। जब ये यखनी तैयार करते हैं ना, पकने से इतनी खुशबू आती है ना कि आप जब ये यखनी तैयार करोगे ना मेरे बताए हुए मसालों से, तो आपके पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपने क्या बनाया है, क्योंकि इसकी यखनी की खुशबू बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी लगती है। टोटल चिकन निकाल के इसे पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी यखनी को। अगर पानी की ज़रूरत हुई एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे। चिकन टोटल निकल गया है, स्लो फ्लेम पे इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। और आपको चेक करवाऊंगी कि प्याज और लहसुन कितना गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फाइनल हमने यखनी तैयार कर ली है। लहसुन भी गल गया है, प्याज भी गल गई है, पोटली का जो फ्लेवर थे वो तमाम निकल चुके हैं। पोटली भी निचोड़ के निकाल लेंगे। और ये प्याज और लहसुन भी मैं अलग कर लूँगी। आप देख लो कितना सॉफ्ट हो चुका है। इसे हाथों से इसका पल्प निकालना है, लहसुन का छिलके ज़ाया कर देंगे। और ये दोनों चीज़ें मैं आपको मैश इसी तरह ही चम्मच से करके अलग से दिखाऊंगी। यखनी तैयार है हमारी। आगे की तैयारी करते हैं कि आगे हम क्या करेंगे कि हमारे पुलाव को मज़ेदार सा जायका मिले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आधे कप से कम घी है। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी प्याज ली, स्लाइस बारीक स्लाइस में काट ली, और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, हाफ टी स्पून, और इसे फ्राई करना है। कलर अच्छा सा देना है इसे प्याज को, कि हमारी प्याज गोल्डन सी कलर की नज़र आए। ज़ीरा मैं डाल दिया मैंने हाफ टी स्पून, और इसे फ्राई करते हैं। जैसे ही कलर आता है तो मैं दिखाती हूँ। इसमें चंद पत्ते मैंने तेज़पात के भी दिखा दिए हैं, और इसे फ्राई करते हैं। फ्राई हो चुका है प्याज हमारा, बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। जब भी पुलाव बनाएं तो कलर देना है प्याज को, उसी से ही पुलाव का जायका आएगा। और ये चिकन डाल दिया जो हमने निकाला हुआ था, और इससे इतना मैंने फ्राई करना है कि जो चिकन का एक्स्ट्रा पानी है ना, जो मैंने डाला है चिकन के साथ, यानी कि जैसे गीला सा चिकन होगा तो वो जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो दूसरी चीज़ें डालेंगे। वो क्या चीज़ें हैं जिससे पुलाव बनेगा बहुत ही बेहतरीन, और अलग सी हमारी रेसिपी होगी चिकन पुलाव की। ये वही प्याज है और लहसुन, ये मैंने चम्मच से ही मैश किया, इसमें डाल दिया। इससे भी मैंने इतना भूनना है कि जो प्याज का और लहसुन का पानी है ना, वो हल्का सा ड्राई हो जाए, क्योंकि ये प्याज तो गला हुआ है ना, पका भी हुआ है। सिर्फ इसे हमने हल्का सा इसे भूनना है, जिसे कहते हैं। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, मैंने फ्रेश लिया लहसुन अदरक कूटा, और ये डाल दिए। इसी तरीके से आपने डालना है, इससे पुलाव का जायका बहुत ही मज़े का आता है। और फ्लेवर आप बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास पुलाव मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सबको पसंद आता है। ये पुलाव आप भी बनाएंगे तो मेहमानों को क्या, घर वाले सब पसंद करेंगे कि बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। 2 कप मैंने दूध ले लिया, गाढ़े वाला दूध ले लें, पैकेट वाला भी आप ले सकते हो। और मैं आधा दूध डाल रही, एकदम नहीं डालना, और ड्राई करना है इसे। मीडियम फ्लेम पे इसे कर लें, या थोड़ा सा तेज़ कर लें, ताकि दूध जो है ना जल्दी ड्राई हो, और वो एक क्रीमी शक्ल आए या खोए वाली शक्ल आए। दूध आपने अच्छा लेना है, गाढ़ा। पैकेट वाला भी ले सकते हैं, 2 कप। पूरा पैकेट भी हाफ जो मिलता है आप वो डाल लें, थोड़ा सा कम उससे कर लें, या 2 कप डाल लें। जितना डालेंगे दूध उतना ही ये मज़े का बनेगा, क्योंकि जो चावल है ना वो भी 1 किलो के करीब है, 750 ग्राम, थोड़े से कम है 1 किलो से। दूध ज़्यादा भी डल गया तो खैर है। टोटल दूध मैंने 2 कप डाल दिया है, और उसे पकाया है। तो ये आप देख लो क्रीम और या खोए वाली शक्ल आ चुकी है। तो इसमें शामिल करेंगे यखनी। ये हो गया मैजिक, दूध डाल के और यखनी मिला के इसका फ्लेवर जायका कमाल का होगा। और इसे चम्मच से एक जैसा कर देंगे, और जैसे ही उबाल आएगा तो इसमें फिर आगे क्या जाएगा ये आप देखें कि कमाल ही हो जाएगा। उबाल आ चुका है यखनी में, और खुशबुएं बहुत निकल रही हैं। और ये तकरीबन चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे। पुराने चावल हैं तो 1 घंटा पहले भिगो दे, नए हैं तो कम भिगो दे, कम टाइम में वो गल जाते हैं। और ये चम्मच हल्का सा चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना चम्मच। और मेरे पास नॉर्मल चावल है, कोई लॉन्ग चावल नहीं है। और ये भी बहुत अच्छे बनते हैं खिले खिले से, अगर हम तरीके से बनाएं। तो इसमें मैं सिरका फिर डालूंगी। जो सिरके के ऊपर ढक्कन होता है ना, उसकी कैप होती है, वो इसमें जाएगा। दही मैंने आधा कप इसमें शामिल कर दी। सिरका फिर इसमें इसलिए जाएगा कि चावलों का कलर और जायका बहुत अच्छा आता है। अदरक डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, ये लाजमी इसके जुज़ हैं। और हरी मिर्च की डंडियाँ उतारी हैं, इसका कोई अंदर से इतना फ्लेवर नहीं निकलेगा, जिसे ज़रूरत हो वो खाए इसके साथ। और ये सिरका जो मैं आपको बता रही थी, 1 कैप सिरके की इसमें जाएगी। और जो इसे खिला खिला और खड़े खड़े चावल होंगे, हल्का सा चम्मच चला दें, बस ज़्यादा नहीं। और इसे पकने के लिए छोड़ दें फुल फ्लेम पे। फुल फ्लेम पे इसलिए कह रही हूँ कि एकदम उसमें जो जोश आएगा ना, और उसकी स्टीम उठेगी, उसमें चावल बहुत अच्छे से हमारे पक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल दम वाली स्टेज पे आ चुके हैं, और मैं इसके नीचे तवा रखूँगी, रुमाल भी ढक्कन के ऊपर रख के तो इसे दम पे लगा देंगे। इससे पहले मैं इसमें गरम मसाला हाफ टी स्पून डाल दूँगी, इससे फ्लेवर खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में। और हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून आप काली मिर्च फ्रेश कुटी इसमें इस्तेमाल करेंगे, जिससे जायका इतना लजीज होगा ना कि आप हर दफ़ा जब भी पुलाव बनाएंगे गरम मसाला आखिर में डालेंगे और काली मिर्चें डालेंगे। ये गई इसमें काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्चें नहीं डाल रहे तो 1 टीस्पून फुल भर के काली मिर्चें डाल दें, उससे भी फ्लेवर बहुत अमेजिंग होता है। और इसे मैं दम पे रख के फिर आपको चेक करवाती हूँ कि हमारे चावल कैसे बने हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दम पे इसे 15 से 20 मिनट रखा है। 20 मिनट आखिरी टाइम पे मैंने इसे बहुत स्लो आग पे रखा था। ये चावल हमारे बहुत मज़ेदार खिले खिले से आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़े के हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करना। और जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक देना मत भूला करें। लाइक दे दिया करें, इससे आपके पैसे नहीं लगते। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।